Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. Today I am going to discuss about Brownian movement and classification of colloids. Okay, कुछ प्रॉपर्टी कल ये कर लिए थे हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का, और कुछ प्रॉपर्टी जैसे ब्राउनियन मूवमेंट बचा हुआ है, इसमें डिफ्यूजन कैसे होता है, ये सेडिमेंटेशन का सेडिमेंटेशन किस रेट से होता है, इसमें ये सारी बात हम इस लेक्चर में करने वाले हैं. ठीक है, तो आज पहले हम ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट ये क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन का मतलब, ये ब्राउनियन जो है ये किसी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस मूवमेंट को देखा था. ब्राउनियन ने रॉबर्ट ब्राउन ने जिस मूवमेंट को देखा उसको क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट. तो वो किस टाइप का मूवमेंट देखा? तो वो जो है जब वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस को देखता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी डिस्पर्सन मीडियम में, वो जो है बिल्कुल ये कांस्टेंट मोशन में, जिगजैग मोशन में मूवमेंट उसकी होती रहती है, कांस्टेंट लगातार होते रहता है. ठीक है, और ये जो है किस वजह से हो रहा है? तो ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ ये सॉलिड कोई भी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो किसके साथ जो है वो कोलाइड कर रहा है? तो पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम जब कोलाइड कर रहा है कोलॉइडल पार्टिकल से, इसके वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, जो जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, उसी मूवमेंट को ब्राउनियन ने क्या बोल दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोल दिया? ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसके वजह से इस मूवमेंट का नाम ही क्या पड़ गया? ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है, तो कौन ऑब्जर्व किया था पहले? रॉबर्ट ब्राउन ने इस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था. रॉबर्ट ब्राउन, दैट इज वाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. ठीक है, तो क्या होता है ये ब्राउनियन मूवमेंट? व्हेन कोलॉइडल पार्टिकल्स, देखिए इधर, व्हेन कोलॉइडल पार्टिकल्स आर seen under an अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी कि हाई पावर के माइक्रोस्कोप से जब वो देखता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो किस टाइप का मूवमेंट वो दिखाई देता है? द पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी in constant zigzag motion. जिगजैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ये नहीं कि सीधा सीधा, इस तरह से ये पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से इसका मूवमेंट, यानी कि जिगजैग वे में जो है पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? कांस्टेंट जिगजैग मोशन इन ऑल पॉसिबल, सभी डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. कोई फिक्स नहीं है कि बस इसी तरह मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट जो है इधर इसका मूवमेंट इस टाइप से जिगजैग वे में हो रहा है. ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, this movement is called Brownian movement. ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, it occurs due to collision of colloidal particles with that of dispersion medium.
डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो है ये कोलिजन हो रहा है, जिसके वजह से ऐसा मूवमेंट देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, यही होता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसमें ये जो क्या कर रहा है, कोलॉइडल पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट शो कर रहा है। डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, तो क्या होता है, पहले डिफ्यूजन इसको डिफाइन कर लो। डिफ्यूजन का मतलब एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल्स के अंदर समाहित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंस टू द अदर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन का रेट इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन कैसे ये होता है, तो जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूजन होता है, जैसे पानी का बहाव होता है, जहाँ पे ये ऊंचा, जैसे जो भी प्लेन पे आप रखे हो, अगर ये थोड़ा ऊंचा है तो इसका बहाव कैसे होगा, ऊंचा से नीचा की ओर। ठीक है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन कम है, कॉन्सेंट्रेशन की बात हम आगे करेंगे। तो इसका डिफ्यूजन बस ये समझ लो कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है कैसे होता है, हायर से लोअर की ओर, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये डिफ्यूज करता है। तो इट डिफ्यूज, यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स diffuse from a concentration of higher to lower, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो रहा है। लेकिन चूंकि इसका साइज जो है, पार्टिकल का साइज जो है थोड़ा बड़ा है, इसके लिए डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। सिंस द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज somewhat bigger, hence the rate of diffusion डिक्रीज कर जाता है। hence the rate of diffusion decreases, ये इसका रेट जो है, डिफ्यूजन का रेट थोड़ा स्लो हो जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगली बात हम करेंगे सेडिमेंटेशन, यानी सेटिंग प्रॉपर्टी। इसके पार्टिकल्स को, ठीक है, ये सॉल्यूशंस को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या है, बैठ जाएगा। तो अंडर ग्रेविटी अगर आप छोड़ दिए हो कोलोइडल सॉल्यूशंस को, तो वो धीरे धीरे इसका पार्टिकल जो है नीचे बैठेगा। लेकिन वही जब इसमें आप एक मशीन लगा दी, यानी कि इसके रेट को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होता है, उसको अगर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेट बढ़ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ सेटिंग जो है, नीचे बैठने की का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन में लिखते हैं हम लोग सेडिमेंटेशन और सेटिंग, इसको भी लिख सकते हो सेटिंग डाउन प्रॉपर्टी, ये भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, अंडर द ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में द रेट ऑफ सेटिंग डाउन इज स्लो। क्या होता है, स्लो होता है। बट एज वी डू द सेम, अगर हम लोग सेम ही प्रक्रिया करते हैं, एज वी डू द सेम विथ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, एक मशीन होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया को क्या कर देता है, तेज करता है, बढ़ा देता है। एज वी डू द सेम विद द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, देन द रेट इंक्रीजेस, रेट क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगली बात हम लोग करने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ये जो है क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे, तो
किस टाइप का जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है, सॉलिड है, सॉलिड से में मिक्सअप हो रहा है तो कैसा बन रहा है, ये इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। अगर सॉलिड लिक्विड कॉलॉइड्स है तो कैसा बनेगा, लिक्विड लिक्विड है, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे इसमें मतलब कौन सा फिजिकल स्टेट में है, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा फिजिकल स्टेट में है, डिस्पर्स्ड फेज कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉलॉइड्स का। तो फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं, वो है क्या, सॉल। क्या होता है सॉल? तो ये किस टाइप का, ये क्या है, इट इज ए कॉलॉइड इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम। सॉलिड पार्टिकल्स किस में डिस्पर्स हो रहा है, लिक्विड मीडियम में। वेन सॉलिड पार्टिकल्स dispersed in a liquid medium, when solid particles dispersed in a लिक्विड मीडियम, इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है किस मीडियम में डिस्पर्स हो रहा है, लिक्विड मीडियम में हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे इंक, ये इंक जिसे ये लिखा जा रहा है इंक, मोस्ट ऑफ पेंट, जितना भी मोस्टली पेंट जो है वो क्या होता है, सॉल ही होता है। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा जैसे स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, ये सब क्या है, ये सारा का सारा क्या है, सोल ही है। ठीक है, और इसको सोल को जो है दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉलिड सोल और एरोसोल। सॉलिड सोल में क्या होगा, ये जब सॉलिड पार्टिकल्स किस में डिस्पर्स्ड होगा, ये सॉलिड में होगा। सॉलिड सोल का मतलब जब सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होगा सॉलिड फेज में, सॉलिड मीडियम में। एरोसोल का मतलब जब सॉलिड या लिक्विड जो होगा किसमें ये डिस्पर्स्ड होगा, किसी भी गैसियस फेज में। जब सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड होगा किसमें, गैसियस फेज में, तब होगा एरोसोल। और जब सॉलिड पार्टिकल्स जो है सॉलिड में ही डिस्पर्स्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड सॉल बोलेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। टू टाइप्स ऑफ सॉल्स, सॉल का दो टाइप कौन कौन सा है, एक फर्स्ट वन इज सॉलिड सॉल, सेकंड वन इज एरोसॉल। ठीक है, सॉलिड सॉल क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल का मतलब व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स इज dispersed in a solid medium। सॉलिड मीडियम में सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड है तो क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा कलर्ड जेमस्टोन्स, जो भी जेमस्टोन्स होता है, कलर्ड जेमस्टोन्स हो जाएगा, लाइक रूबी ग्लास। ठीक है, अब जो है अगला बात करेंगे हम लोग एरोसोल का। एरोसोल में क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड किसमें डिस्पर्स होता है, गैसियस फेज में। व्हेन सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैसियस मीडियम, या फिर गैस मीडियम भी लिख सकते हो, गैसियस मीडियम। जब सॉलिड और लिक्विड ये गैसियस मीडियम में डिस्पर्स्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोसोल बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, कब, व्हेन सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैसियस फेज, गैसियस मीडियम में जब सॉलिड डिस्पर्स्ड है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्मोक हो जाएगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब जो भी गाड़ी वगैरह से जो धुआं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा इसका स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल से जो भी धुआं निकलता है वो भी क्या आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब फिर से बात करेंगे हम, व्हेन लिक्विड
लिक्विड इज डिस्पर्स्ड, व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैसियस मीडियम, जब लिक्विड जो है वो गैसियस मीडियम में क्या होगा, डिस्पर्स्ड होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सब के सब वही है, जब व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन, यानी कि इसमें क्या है एग्जाम्पल में, जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल्स इसके अंतर्गत मिस्ट हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, हेयर स्प्रे, मिस्ट, फॉग, ये सब इसका एग्जाम्पल है, क्लाउड्स। इसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड जो है वो किस में डिस्पर्स्ड है, गैसियस मीडियम में डिस्पर्स्ड है। ठीक है, अगली बात हम लोग करने वाले हैं इमल्सन का। क्या होता है इमल्सन, तो इमल्सन वैसा कोलॉइड है जिसमें कि एक लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है दूसरे लिक्विड ड्रॉपलेट्स में क्या है, डिस्पर्स्ड है, लेकिन एक दूसरे में दोनों क्या है, एक दूसरे से दोनों इमिस्किबल है, मतलब मिस्किबल मिला हुआ नहीं है, एक दूसरे में वो मिक्सअप नहीं होता है, दोनों का लेयर जो है वो हमको सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इमल्सन क्या है, इमल्सन की बात करते हैं तो ये क्या है, द कोलॉइड इन विच a liquid is dispersed in a liquid medium, the colloid in which a liquid droplets या फिर liquid particles बोल सकते हो, liquid droplets भी बोलो, liquid droplets are dispersed in other liquid medium which is immiscible in it, एक दूसरे से में दोनों क्या है, मिस्किबल नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मिल्क, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मिल्क में क्या है, क्रीम, जो मिल्क भी क्या है, लिक्विड है, सॉरी मिल्क में वो जो टोन्ड मिल्क जो होता है, जैसे आप ये से खरीदते हो, जैसे दूध वगैरह लाने जाते हो तो टोन्ड मिल्क करके एक आता है, तो टोन्ड मिल्क में क्या होता है, उसका क्रीम निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्रीम भी दूध में ही था। ठीक है, वो दोनों क्या है, लिक्विड है, दोनों जो है, इसका क्रीम भी लिक्विड है और मिल्क जो बचा, टोन्ड मिल्क जो बचा वो भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे में क्या है, जब मिक्सअप हो जाता है तो दोनों का लेयर जो है वो, ये जो क्रीम जो है ऊपर इसके ऊपर आ जाता है और ये जो टोन्ड मिल्क है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, इमिस्किबल है। मिल्क हो गया एग्जाम्पल में, और क्या हो जाएगा, बटर, फेस क्रीम, मिल्क, बटर, फेस क्रीम, ये सब क्या है, सारा का सारा एग्जाम्पल है किसका, इमल्सन का। ठीक है, अगली बात जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, फोम में भी जैसे फोम क्या होता है, फोम इज अ कोलॉइड इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड मीडियम, जब गैस जो है किसमें डिस्पर्स्ड हो जाएगा, लिक्विड मीडियम में, तो क्या कहलाएगा, फोम कहलाएगा। फोम का एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर फोम, सोप बबल्स, सेविंग क्रीम, बियर फोम, व्हिप्ड क्रीम, ये सब क्या है, सारा का सारा फोम के अंतर्गत आ जाता है। तो फोम को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्या होता है फोम इज अ कोलॉइड, इट इज अ कोलॉइड इन विच a gas is dispersed in a liquid medium, गैस किस में डिस्पर्स्ड है, लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड है इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा इसका जैसे सोप बबल्स, सेविंग क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, फायर एक्सटिंग्विशर फोम, फायर
एक्सटिंग्यूजर, जो आग बुझाने वाला होता है, फायर एक्सटिंग्यूजर फोम, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो फोम के अंतर्गत आ रहा है ये सब, ठीक है। फिर है इसमें ये, इसको जो है सॉलिड फॉर्म क्या हो जाएगा? जब सॉलिड फॉर्म इज अ कॉलॉइड इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड मीडियम। इसमें क्या था? लिक्विड, गैस जो है किसमें डिस्पर्स्ड था? लिक्विड मीडियम में। जो सॉलिड फॉर्म होगा, सॉलिड फॉर्म, इसमें क्या है? सॉलिड, इसमें क्या है? लिक्विड जो है किसमें, गैस जो है लिक्विड में डिस्पर्स्ड है। वही जब सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म इज ए कॉलॉइड इन विच गैस किसमें डिस्पर्स्ड हो जाएगा? सॉलिड मीडियम में। तो इट इज ए कॉलॉइड, इट इज अ कॉलॉइड इन विच गैस इज dispersed, in which gas is dispersed in a solid medium। गैस जो है सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स्ड है। ये इसमें क्या है? गैस है लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड, और इसमें क्या है? गैस सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स्ड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा फोम रबर, स्पॉन्ज, फोम रबर, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी क्या हो जाएगा? इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। मेमोरी फोम, मेमोरी फोम, मेमोरी फोम, या ये मैट फोम, जिस पे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ठीक है, उसका भी फोम आता है। तो वो क्या हो जाएगा? सबके सब सॉलिड फोम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जो है हम करेंगे बात किसका? तो जेल का। जेल क्या है? ये सेमी सॉलिड कॉलॉइड है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस नेटवर्क पाया जाता है। जेल क्या है? एक ये कॉलॉइड का एग्जाम्पल है, कॉलॉइड है, मतलब कॉलॉइड के अंतर्गत ही आता है, जिसमें क्या है? सेमी सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो किसमें डिस्पर्स्ड है? सॉरी, ये इसका कंटिन्यूअस नेटवर्क है, सॉलिड पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस नेटवर्क डिस्पर्स्ड है लिक्विड फेज में, ठीक है। तो जेल क्या है? जेल, जेल इज अ सेमी सॉलिड कॉलॉइड, इट इज अ सेमी सॉलिड, it is a semi solid colloid in which there is a continuous network of solid particles, in which there is a continuous network of solid particles dispersed in liquid medium। लिक्विड मीडियम में क्या है? सॉलिड पार्टिकल जो है डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स्ड ना लिक्विड मीडियम। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जेलीज, जिलेटिन, ये सब किसका? अगर ये सब किसका एग्जाम्पल है? सबका सब जेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला जो है हम लोग वो ये डिफाइन करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? ये तीनों के बीच में डिफरेंस, ये तो आप लोग कर लोगे क्योंकि सारा का सारा जो जितना भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स, सस्पेंशन, सबका जो लिखवाए हैं एक जगह इकट्ठा करके रेस्पेक्टिव वे में। अगर एक की बात हो रही है, किसी एक मसले पे, किसी एक बात टॉपिक पे डिस्कस हो रही है कि विजिबिलिटी कैसा है, तो तीनों में विजिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। सेटिंग प्रॉपर्टी कैसा है, तो तीनों में सेटिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। वो जो तीनों सबका सब जो है लिखवाया हुआ है इसमें, आप वो कर लोगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का मतलब कितना अमाउंट जो है किसी भी सॉल्यूशंस में पहले भी बता चुके हैं, दो पार्ट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का पार्टिकल्स
कम मात्रा में होगा, जितना कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूशंस उतना ही क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अगर सॉलिड का पार्टिकल्स किसी भी सॉल्यूशंस में जितना ज़्यादा मात्रा में डालेंगे उतना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का मेन मकसद किससे है, अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जितना अमाउंट डालेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर सॉलिड पार्टिकल्स कम है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो इसमें दो आ रहा है कॉन्सेंट्रेशंस में, एक है डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये लिख लो, मीन्स अमाउंट ऑफ solid particles in solvent। कितना अमाउंट है किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स का कोई भी सॉल्वेंट में, उसी को क्या बोलेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। दो टाइप का कॉन्सेंट्रेशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस कब होगा, जब जो है सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। द सॉल्यूशन having lesser amount of solid particles, the solutions having lesser amount of solid particles, तो क्या होगा, द सॉल्यूशंस हैविंग स्मॉल अमाउंट या फिर लेसर अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज सेड टू बी ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, द सॉल्यूशंस हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज सेड टू बी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, लो कॉन्सेंट्रेशन, सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन हैविंग ग्रेटर amount of solid particles, the solutions having greater amount of solid particles in solvent भी लिख सकते हो, यहाँ पे छोड़ दिए हैं, in solvent is said to be solution of हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोल सकते हो हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जो है और भी सॉल्यूशंस पढ़े होंगे आप लोग, जैसे एक्वा सॉल्यूशंस। ठीक है, वो पहले हम बात नहीं किए थे, वो जैसे एक्वा सॉल्यूशंस है, बाइनरी सॉल्यूशंस है, इसमें क्या होता है ये सभी जान लो। और बाकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्वा सॉल्यूशंस नाम हमेशा सुनते रहे होगे, ये क्या होता है एक्वा सॉल्यूशंस, वैसा सॉल्यूशंस जिसमें क्या है, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट। वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, पानी क्या है वो सॉल्वेंट है, वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। द सॉल्यूशन इन विच क्या है, सॉल्वेंट इज वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस भी नाम सुने होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, द सॉल्यूशन इन विच टू components are present, that is called binary solutions। बाई का मतलब दो होता है, ठीक है, बाई का मतलब टू। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा, जब किसी भी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जैसे जो होता है मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और भी हायर क्लास में जाओगे तो मोलारिटी, नॉर्मलिटी,
ppm, ppb, ये सब सारा का सारा टर्म्स आप जानोगे। लेकिन इसमें 9th क्लास में आपको क्या पढ़ना है, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीनों के बारे में हम डिस्कस करें। दो ही चीज़ को पढ़ना है, मास बाई मास और फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, दो ही टर्म को 9th क्लास में पढ़ना है। दोनों को हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।